नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, ईओयू ने संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार किया गया है ईओयू के द्वारा। आपको बता दें, संजीव मुखिया को दानापुर के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसे जो बेऊर जेल भेज दिया गया और ईओयू लगातार संजीव मुखिया को लेकर 5 दिन का रिमांड कोर्ट से मांग रही थी, लेकिन 36 घंटे का रिमांड पुलिस को ईओयू को मिली है। और अब संजीव मुखिया को ईओयू कार्यालय लाया गया है, आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय, और यहाँ पर संजीव मुखिया से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, पिछले वर्ष जब नीट परीक्षा हुआ था उसमें पेपर लीक का जो मामला था, उस पेपर लीक में संजीव जो मुखिया है वो मुख्य आरोपी है और उसे गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि गर्लफ्रेंड से बात करने के दौरान संजीव मुखिया पर पुलिस रेकी करती है। उसके बाद दानापुर के एक फ्लैट से संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया जाता है। यही वो जगह है जहां पर संजीव मुखिया से पूछताछ ईओयू कर रही है। और आपको बता दें, नीट का फिर से एक बार एग्ज़ाम होने वाला है इस वर्ष, और उस एग्ज़ाम से पहले देखिए किस तरह से संजीव मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ईओयू अब पूछताछ अपने कार्यालय लाकर कर रही है। आपको बता दें, ये संजीव मुखिया से कई अहम सवाल किए जा रहे हैं। ईओयू का कहना है साफ तौर पे कि जो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है उससे लंबी पूछताछ करनी है, इसलिए हमें कोर्ट के सामने दलील दी है कि हमें 5 दिनों का रिमांड चाहिए, लेकिन कोर्ट ने महज 36 घंटे का रिमांड दिया है। और अब संजीव मुखिया से ईओयू कार्यालय में पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, ईओयू को लेकर जो कनेक्शन थे जो पेपर लीक का, उसे सवाल किया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे, संजीव मुखिया के पीछे किन अधिकारियों का हाथ है, पेपर किसे किसे बेचा गया नीट का, और इसके साथ ही इसमें और किसकी किसकी संलिप्तता है। आपको बता दें, जो इसके तार है वो नालंदा से जुड़े हुए हैं और अब संजीव मुखिया से पूछे जा रहे हैं कि जो तमाम इसमें जो लोग हैं जो संलिप्त हैं उनके ठिकाने और उनके बारे में पूछा जा रहा है। पेपर जो लीक हुआ और जो पेपर बेची गई संजीव मुखिया के द्वारा, वो कितने में पेपर बेची गई, किसको पेपर बेची गई, कहाँ पर पेपर मुहैया कराया गया, कैसे जो अभ्यर्थी जो बैठे थे नीट एग्जाम में उनको कैसे बैठाया गया था, इसमें कौन से अधिकारी की संलिप्तता है, तमाम जो बिंदु हैं उन तमाम बिंदुओं पर ईओयू पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है वो देखना होगा, लेकिन संजीव मुखिया को 36 घंटे तक आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं उनके कड़े सवाल से गुजरना होगा। आपको बता दें, नीट पेपर लीक जब हुआ था तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था। लगातार जो नीट के अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतरे थे और लगातार कह रहे थे कि पेपर को बेचा गया है, जो एग्जामिनेशन पेपर था उसे बेचा गया है, इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। लेकिन कोर्ट में जब ये मामला गया, कोर्ट ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई साक्ष्य इसके विरुद्ध नहीं मिले हैं, इसलिए एग्ज़ाम को नहीं रद्द किया जाएगा। और कुछ जो लोग पकड़े गए थे, जो जहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हुई है वहाँ पर भी उन लोगों पर कार्रवाई हुई। हालांकि उस सेंटर का जो है एग्ज़ाम भी रद्द नहीं किया गया था। अब देखिए, तमाम जो सवालात हैं उस सवाल को उनसे पूछेगी और इस तार को खंगालेगी कि आखिर संजीव मुखिया का तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। बहरहाल को इतना ही। इस तमाम खबर बनने आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।